गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों को कक्षा 3 के हिंदी का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो एक कविता है। इस कविता का नाम प्रभु हमको वर दे दो है, जिसको लिखने वाली इंदुमती हैं। इस कविता में कवित्री भगवान से वरदान मांगती हैं। कैसे? तो चलिए शुरू से पढ़कर जानते और समझते हैं। तो सूरज को तुम चमका देते, चंदा को तुम दमका देते, मारुत बन तुम ही बहते हो, फूलों को तुम महका देते। यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान, प्रभु, ईश्वर, तुम ही तो सूरज बन को चमकाते हो, चांद को भी तुम ही दमकाते हो। यानी सूरज और चांद को तुम ही चमकाते और दमकाते हो। मारुत बनकर तुम ही हवा के रूप में बहते हो और फूलों को भी महकाने वाले तुम ही हो। बहती नदियाँ, गहरे सागर, सभी तुम्हारे ही हैं रचना। नीला अंबर, ऊंचे गिरिवर, बिना तुम्हारे हैं सब सपना। यहाँ कह रहा है कि जो नदियाँ बहती हैं, जो गहरे सागर हैं, यह सब तुमने ही बनाया है, तुम्हारे सिवा इसे कोई नहीं बना सकता। नीला अंबर यानी आसमान, ऊंचे गिरिवर, ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये सब सपना है, कुछ भी नहीं है अगर तुम नहीं हो। शाखाओं पर बैठे पंछी सदा तुम्हारे ही गुण गाते, और तुम्हारे करुणा जल को सेवक बादल हैं बरसाते। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डाल पर बैठी हुई चिड़ियाँ हैं, पंछी हैं, वो सब लोग रोज हमेशा आपके ही गुण गाते हैं, और आपकी ही दया से बादल, जो आपका दास है, सेवक है, वो जल बरसाता है, यानी पानी बरसाता है। प्रभु हमको ऐसा वर दे दो, हम भी मेधावी बन जाएं, दुर्गुण त्यागें, गुण अपनाएं, आँखों के तारे कहलाएं। वह सब भगवान से कह रहे हैं कि हमको भी ऐसा ही कुछ वर दे दो कि हम भी मेधावी बन जाएं, यानी बुद्धिमान बन जाएं, और जितने भी अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, उन सबको छोड़ दें, त्याग दें, और सिर्फ गुण को अपनाएं, अच्छे आचरण को अपनाएं, और ये सब करने के बाद सबके आँखों के तारे बन जाएं। यानी आँखों का तारा बनने का मतलब सबके प्यारे हो जाएं। इस तरह हमने यह कविता आज सीखा। इस कविता का नाम था प्रभु हमको वर दे दो। तो चलिए अब इसी कविता के आधार पर हम कुछ काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना है इन सब का शब्दार्थ, यानी मारुत का मतलब क्या होता है, यानी हवा, रचना यानी बनाई हुई वस्तु। इसी तरह जितने भी इस बुक में, इस किताब में जितने भी शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन सबको लिखना और याद करना है। इन कविता के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर नीचे लिखा हुआ है। इसे आप लिखिए और याद कीजिए। प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5 को किताब में ही बनाएं, और अगर इस पाठ में किसी भी तरह की कोई परेशानी या कठिनाई हो तो उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर पूछें। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।